हे फ्रेंड्स, तो काफ़ी क्विक रिव्यू में पता नहीं मैं बात करने वाला हूँ हरी हरा वीर मल्लू फिल्म की, जिसका अगर नाम सही लिया रहूंगा तो यार मेरे लिए कांग्रेचुलेशन है, क्योंकि आप समझ सकते होंगे इस फिल्म को देखने के बाद इसका नाम मेरे दिमाग में बैठ ही नहीं रहा था कि असल मायने में किस तरीके का टॉर्चर, वो भी ऑलमोस्ट 3 घंटे की सीमा को टच करती हुई फिल्म मैंने देखी। क्योंकि कहते हैं ना कि इस फिल्म को बुरा होने के चलते जो प्रोडक्शन के मामले में 5 साल तक बस ऐसे अटकी रही कि मानो फिल्म के लीड एक्टर ये बोल रहे थे कि मैं सेट पर आऊंगा जैसा मेरा मन करेगा और एक्टिंग इतनी वाहियात लेवल की दे करके जाऊंगा कि लोग मेरे जो साथ में टाइटल लगाते हैं पावर स्टार वही कहेंगे कि भाई यार सेट पर भी उनका पावर डेफिनेटली ऑरा के नाम से दिखता है। क्योंकि ये एक एक्टर इंडस्ट्री में अपने इसी सेम एक्सप्रेशन के साथ लुक को जरा भी ना चेंज करते हुए कह सकता हूँ कि एक अच्छे खासे फैंडम के ऊपर बैठा हुआ है, जिसने अब पॉलिटिकल के चलते फिलहाल तो अपने करियर को फिल्म एक्टिंग के नाम पर टाटा बाय बाय ऐसे बोल रहे, नहीं बोलते थोड़ा कर लेते, फिर बोलते नहीं कर ही लेते हैं, बिल्कुल उसी सिचुएशन में ला करके छोड़ दिया है। क्योंकि वो सारी ही चीजें जो मैं बोल रहा हूँ आपको डेफिनेटली फिल्म देख करके फील होगी कि ये फिल्म प्रोडक्शन की क्वालिटी में एक अच्छा स्केल तो रखती ही थी, लेकिन जहां पहले कहानी ब्रिटिशर्स पर फोकस करने वाली थी तो फिर ट्रेंड को फॉलो करते हुए 5 साल का समय समझ सकते हो कि इसके पहले जो स्क्रीन राइटिंग लिखी गई होगी तो वो ऑलमोस्ट और 1-2 साल पीछे ले जाती है। जिसके बाद जब इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी तो तब लग रहा था कि शायद इस फिल्म के प्रोजेक्ट में थोड़ा बहुत दम होगा। मैं साउथ की ऑडियंस के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि उन लोगों को ऐसा लगता होगा, क्योंकि हिंदी बेल्ट की ऑडियंस के बीच इस फिल्म की सिचुएशन पहले से ही कुछ खास ज्यादा ठीक नहीं थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि पैन इंडिया पान इंडिया जो भी कह लो, उनकी तरफ से जब इस तरीके के कॉन्सेप्ट को बनाया जाता है तो हम हिंदी बेल्ट की ऑडियंस कहती है कि भाई माफ कर दो यार, जो डेफिनेटली ये मेकर्स तो बिल्कुल भी नहीं समझते। और आई थिंक डायरेक्टर कृष्णा के साथ ऐसी पनौती जुड़ी हुई है कि वो जिस भी किसी प्रोजेक्ट के साथ जुड़ रहे हैं, पहले मणिकर्णिका और अब ये फिल्म भी उनके करियर का पूरा स्वाहा कर ही देती है। क्योंकि आगे जाकर के शायद उन्होंने भी फिल्म के एक्टर्स के एटीट्यूड को देख करके यही कहा होगा कि भाई ये फिल्म मेरे बस की नहीं है, तुम खुद बना लो। तो फिर क्या था, प्रोड्यूसर्स के बेटे आगे आकर इस फिल्म की बागदौड़ को संभालते। और समझ ये भी आता है कि शायद जो रूमर निकल कर आई थी कि पवन कल्याण इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे तो कहीं कहीं उनका भी टच रहेगा। इसलिए बीच बीच में आपको फिल्म में काफी सारी उनके वो कहते हैं ना कि सीन के लुक के वेरिएंट में अलग अलग चीजें देखने को मिलती है। यानी कि एक सीन से हट करके जो वो काफी ज्यादा क्लीन शेव है तो अगले सीन में दाढ़ी थोड़ी बढ़ती है, फिर गायब होती है, उसके बाद काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन होती है जिन सब में एक्टर्स बस चाह ही नहीं रहा था कि मैं एक्टिंग करूं। और फिर ये चीजें कम ही थी कि उन्हें छोड़ करके ग्रीन स्क्रीन के साथ साथ ये अनरेंडर किए गए हॉर्स, जी हाँ, जिनका ग्लिच आपको बहुत ही अच्छी तरीके से नजर आता है कि काफी चीप बजट की कंप्यूटर पे बैठ करके शायद बना रहे होंगे। मेरे को लगा भाई नमूना बन गया, चलो जाकर के सीधे ऑडियंस को परोस देते हैं। और फिर क्या था, इस तरीके की टॉर्चर जैसी फिल्म को उन्होंने ऑलमोस्ट कंप्लीट ही कर लिया था। फिर से एक्टर ने ब्रेक लगाते हुए ये कहा कि एक्शन सीन्स मैं नहीं करेगा, एक काम कर, साउथ में जितने भी मेरे हिसाब के बॉडी डबल में जो घूम रहे हैं उनको लेकर के एक्शन सीक्वेंस करवा लो, मेरी मुंडी चिपका दो, बात खत्म। तो जी हाँ, ये सिचुएशन भी आपको फिल्म में देखने को मिलती है। और उसके बाद पावर स्टार्स के जलवे इतनी बुरी तरीके से दिखाते हुए, चाहे बात शेर के सीक्वेंस से लेकर के वो भेड़िया जो भी दिखाए गए थे, वो भाई हजम नहीं हो रहा था। और एक्टर्स को छोड़, एक्टर का एटीट्यूड, भाई घोड़े पर बैठ करके बंदे को कुछ भी कर लो, शॉल नहीं गिरेगी, बाल नहीं उड़ेगे, बिल्कुल उसी जोन में डालकर रखते हैं जैसा फिलहाल तो इस एक्टर को टाइटल का टैग दिया गया है। लेकिन अगर इस वाहियात से फिल्म में एकमात्र परफॉर्मेंस की बात करूं तो वो थे MM कीरवानी, जिन्होंने शायद फिल्म के पहले ही BGM को अच्छा खासा बना दिया होगा। और फिर जैसे जैसे इस फिल्म में ट्रेंड के साथ साथ ब्रिटिश को हटा करके फ्रिक्शन वर्ल्ड में औरंगजेब यानी कि मुगल्स को डालने की एक नाकाम सी कोशिश उन लोगों ने क्या कुछ किया था, जो अपने टाइम पर कुछ भी करे मेरे को उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप जजिया से रिलेटेड थोड़ी बहुत भी हिस्ट्री पढ़ लेते तो ये फिल्म थोड़ी बहुत अच्छी नहीं बनती, क्योंकि मेकर्स ने कभी वो सोचा ही नहीं था कि फिल्म को उस लेवल पर ले जाकर के बनाना है। इसलिए उन्होंने जो भी बनाया बस बना करके पैसे वसूल करवा करके दे दो, क्योंकि ट्रेंड तो वो लोग एक्स पर ब्लॉकबस्टर का चला देंगे। रीजन है अंधभक्ति में पड़े हुए फैंस, जो इस तरीके की घटिया फिल्म को भी जाकर के सपोर्ट करते हैं। और उनकी मेंटेलिटी तो रिसेंटली वीडियो थिएटर को गंदा करने का निकल कर आया था। आपने देखा ही होगा कि कितने ज्यादा चोमू की कैटेगरी में आते हैं, जिस पर हम इंडियंस को कभी भी प्राउड नहीं होगा। हाँ, लेकिन मेजोरिटी ऑडियंस अगर बाहर जाती है तो वो प्राउड फील करवाने वाली इस तरीके की बकरियां अक्सर करते रहती है। बाकी अगर आप सोच रहे हो कि मैं फिल्म का रिव्यू क्यों नहीं कर रहा हूँ, वेल तो फिल्म ने भी एक तरीके से खुद को ना सीरियसली लेते हुए कुछ इसी तरीके का भद्दा मजाक ऑलमोस्ट 3 घंटे का कर हमें दिया है, जिस पूरी फिल्म में कुछ भी वाला मोमेंट बस ऐसे ही बन जाता है, बेमतलब सी स्टोरी, और फिर अंत में जाकर के टॉर्नेडो, भाई क्या पता कौन से साल में कब निकल कर आया था। उन सब में भी इन सब की परफॉर्मेंस जाकर के सीधे एक दूसरे का हाथ पकड़ती है और फिर क्या बोलती है, पार्ट 2 देखने के लिए आप जरूर थिएटर आइएगा, जो कि अब मुझे लगता है कि फिर कभी बनेगा। क्योंकि ऑलमोस्ट इस फिल्म ने तो मुझे लगता है कि एक्टर के करियर पर एक अच्छा खासा डेंट डाला है, जिस बारे में फिलहाल तो खुल करके ज्यादा कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि सभी को पता ही नहीं है कि इस तरीके की कोई वाहियात फिल्म भी रिलीज हुई है। लेकिन खैर, काम के चलते इस तरीके के टॉर्चर को झेलना पड़ता है, जिसे झेलने के बाद मैं भाई खुद सदमे में चला गया था कि इसका रिव्यू बना करके दूं या नहीं, जो कि अब आपके सामने है। बाकी कमेंट सेक्शन भी खुला हुआ है, लिख करके बताना कि आपने इस टॉर्चर पर अपना टाइम दिया भी था या नहीं, जिसे अब अगर काफी सिंपल, क्योंकि टेक्निकल डिपार्टमेंट की में घुसने की जरूरत है ही नहीं।
इसलिए सीधे सीधे मास ऑडियंस की नजर में ये बी की कैटेगरी की फिल्म है। क्रिटिक्स का प्यार जो इस फिल्म को हाफ पे मिल रहा है, तो उनके हिसाब से बी माइनस की रेटिंग। मैं इस फिल्म को घटिया डी की कैटेगरी में रखकर जो पूरे रिव्यू में रोस्ट कर रहा हूँ, यही कहूंगा दूर रहो। बाकी खैर देखना ना देखना आपकी मर्जी, क्योंकि आपका पैसा आपकी सोच। मेरा ओपिनियन इस घटिया सी फिल्म से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया है, जिससे दोबारा पलट करके अगर मैंने सुना तो वही गाली दे दूंगा सीधे। चलो ठीक है, मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो, बटल देन।